गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हम प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे, जिसके रचयिता जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आज हम उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो ओपन द पेज नंबर बच्चों 63, पेज नंबर 63 खोलिए और देखिए आगे लिखकर क्या बताते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो। तुम जो उसको अपने अंदर स्वीकार कर चुके हो और उसे स्वीकार करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम बड़े शान से जहाँ जाते हो, जैसे हो वैसे जाते हो। तुम कुछ भी छिपाते नहीं हो और मैं ऐसे नहीं पहन सकता। यहाँ लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर ऐसे ना खिंचाऊं, क्योंकि मैं तो मेरे मरने के बाद भी एक याद रह जाएगी और लोगों में मेरे रूप को प्रकट करेगी। तो यहाँ लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसे तो फोटो ना खिंचाऊं, क्योंकि फोटो जो होती है वो हमारी जिंदगी भर के लिए हमारी एक याद के रूप में रहती है और मैं ऐसे और वो मेरे रूप को प्रकट करेगी। तो मैं ऐसे फोटो को कभी ना खिंचाऊं। मेरी स्थिति बताएगी और मेरी रूप बताएगी, मतलब मेरी स्थिति को भी मेरी फोटो बताएगी। तो मैं तो कभी नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी मेरे जो है जीवन परिचय जो मेरा है, पूरी जीवनी बिना फोटो को ही क्यों न छाप दे, लेकिन ऐसे फोटो नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी ये आगे कहते हैं कि तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या ये होरी का गोदान हो गया? अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक कह रहे हैं कि ये जो मुस्कान है, व्यंग भरी मुस्कान है, अपने विचारों में खोए हुए हो और क्या कहते हैं, वही कुछ 100 चक्कर उनके चेहरे पर मुस्कान जो होगी, मतलब जो उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है, होरी, हल्कू, सुजान भगत, माधव, ये सारे प्रेमचंद जी के उपन्यास, ये कहानीकार के चरित्र हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, यहाँ पे मेरी जनता के लेखक इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गरीबों और शोषित वर्गों के दर्द को अपनी कहानी के में अभिव्यक्त किया है। क्या तुम तो आगे कहते हैं कि क्या तुम चक्कर काटते रहे? क्या तुमने बहुत चला है? जैसे बहुत चलकर आपके जूते घिस जाते हैं और फट जाते हैं, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? बनिया जो है, जो परचून की दुकान चलाता है, उसका कुछ उधार होगा इनके ऊपर, तो उससे बचने के लिए कहीं दूर चले जाते होंगे और फिर घर लौट आते होंगे और इस बीच वो अपना हिसाब मांगने आता होगा, उनको ना पाकर वापस चला जाता रहा होगा। तो यही वे कह रहे हैं, यानी लेखक पूछ रहे हैं कि क्या बनिया के जो उधार आपने अपना वापस मांगने आएगा, जो पैसे मांगने आएगा, उससे बचने के लिए तुम चक्कर लगाते रहते थे, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता, फिर आगे कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता है। और खुद ही कह रहे हैं कि फटते नहीं है, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि जूते फटते नहीं है, जूते घिस जाते हैं। यहाँ पर एक और आगे बताते हैं कुंभन दास के बारे में। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। कुंभन दास जी कृष्ण के भक्त थे और उनकी भक्ति करते थे। तो एक बार उनको राजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलवाया था, तो वहां आने जाने से उनका जूता घिस गया। तब उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि आने जाने में पनैया घिस जाई, यानी जूते घिस गए और बिसरे गए हरि नाम, यानी श्री कृष्ण का जो है नाम भी वे भक्ति करना भी भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत तिनको करवो सलाम। तो और जिनको देखकर उनके मन में जो है दुख होता है, उनको हमें सलाम करना पड़ता है। और जो दिखावा करते हैं बुला कर,
दान दिया दक्षिणा देते हैं, और उन उन और जो है और जो शो ऑफ करते हैं चलने से जूता घिसता है फटता नहीं। आगे वो कहते हैं, मतलब यहाँ कहने मतलब है कि मदास कहते हैं कि जैसे अकबर ने उन्हें बुलाया फतेहपुर सीकरी, तो बार बार जाने से उनके जो है तलवे जो जूता है उनका घिस गया। और जो है ऐसे लोग को जो, और जिसके कारण वो कृष्ण की भक्ति करना भी भूल गए, क्योंकि बार बार जाने आने से उनका तलवा जो है जूता जो है घिस गया। और ऐसे लोग जिसको वो सलाम भी नहीं करना चाहते हैं, और जो दिखावा करते हैं बुला बुला कर वो दान दक्षिणा देते हैं और शो ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है। आगे लेखक कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अगर आप अपना जो है रूटीन है, अपना जो जीवन है जो समान तरीके से चला रहे हैं, तो उसमें आपका जूता नहीं घिसेगा, ऐसा लेखक का मानना है। तो यहाँ देखिए जूता जो है वो आपकी समृद्धि या आपके दिखावे का प्रतीक बताया गया है, और टोपी जो है वो इंसान की इज्जत उसके सम्मान का प्रतीक है। यहाँ ये कह रहे हैं कि चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार के करके अपना जो जूता है फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है उस पर शायद तुमने अपना जूता आजमाया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी जो कि एक महान कथाकार थे, क्योंकि वे शोषित वर्गों के ऊपर अन्याय के खिलाफ लिखा करते थे, उनका दुख दर्द अभिव्यक्त किया करते थे। अपनी कहानियों में उन्होंने उन्हीं को पात्र बनाया था और उनका दर्द दुनिया के सामने रखा था कि ऐसी मान्यताएं, ऐसी रूढ़ियां, ऐसी परंपराएं जो सदियों से अपनी जड़ें जमा चुकी थी, उनको तोड़ने का जो तुम साहस कर रहे हो। यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं, लेखक की कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम जो इनको जो रूढ़िवादी जो ऐसी परंपराएं हैं जिनको जो कि जड़ें सदियों से अपनी जड़ें जमा चुकी थी, उनको तोड़ने का जो तुम साहस कर रहे हो, उसमें ऐसा लगता है कि तुमने ये दुख पाया है कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुम समृद्धि नहीं पा सके हो और जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त वे ही रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये चलन है जो समाज में जो चल रहा है, जिसके खिलाफ तुम आवाजें उठा रहे थे, वही टीला है, वही कुरीतियां हैं, उनसे टकरा कर तुम्हारा ये हाल हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो समाज के हित में नहीं है, तो उनको तुमने तोड़ना चाहा, उन पर ठोकर मारनी चाहिए, उससे तुम्हारे चोट पहुंची। तुम चाहते थे तो उससे बचकर निकल भी सकते थे, समझौता कर लेते, आसान रास्ता अपना लेते। इन कठिनाइयों को अपनाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? टीलों से समझौता भी तो हो जाता। समझौता यानी कंप्रोमाइज करना। सभी नदियां जो है पहाड़ फोड़कर नहीं आगे बढ़ती हैं, कुछ रास्ता भी बदल कर निकल जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है प्रेमचंद के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है, यहाँ रखा गया है कि वे संघर्षशील तो थे ही, साथ ही साथ स्वाभिमानी भी थे। लेखक समझाना चाह रहे हैं कि आखिर प्रेमचंद जी समझौता क्यों नहीं कर सके। पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो कमजोरियां थी, जो होरी को ले डूबी, तुम्हारी नहीं, जो कमजोरियां थी जो होरी को ले डूबी, नेम धर्म वाली कमजोरी होगी। जैसे कि होरी की जो नेम धर्म वाली कमजोरी, वही कमजोरी तुम्हारी रही होगी। होरी जो उनके एक उपन्यास का पात्र है, नेम धर्म का नियम और अपने कर्तव्य, जो अपने नियम और काम को अपना धर्म मानता है, तो वो कमजोरी तुम्हारी भी थी। नेम धर्म उसकी जंजीर थी, यानी होरी की। तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, इससे तो लगता है कि शायद अपने कर्तव्यों, अपने नियमों का मानना तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हें उसी में आनंद आता था। तुम्हारा ये पांव की उंगली जो है मुझे संकेत करती हुई सी लगती है, मुझे इशारा करती हुई सी प्रतीत होती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की
हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। मतलब जिसको तुम घृणा करते हो उस हाथ से नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि लेखक का ये कहना चाह रहे हैं कि पाँव की उंगली से इशारा करके बताना चाह रहे हैं कि वह चीज कितनी घृणित है, जिसे उससे कितना घृणा करते हो प्रेमचंद जी, कि हाथ के इशारे से बताकर उसका महत्व यानी हाथ का महत्व कम नहीं करना चाहते। अब ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ। दावा कर रहे हैं कि वे उनकी मुस्कान को समझ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अवश्य ही प्रेमचंद की जी हम पर हंस रहे हैं और उन सब पर समाज में जो लोग उंगली को छिपाए, अपनी कमजोरियों को छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं। जो कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं उससे बचकर जाना चाहते हैं। जो टीले से बचकर बाजू से निकल रहे हैं, मुश्किलों का सामना करने की बजाय उससे भाग रहे हैं या उसका आसान रास्ता चुन रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो प्रेमचंद जी यहाँ ये भी बता रहे हैं कि मैंने तो ठोकर मार कर जूता फाड़ लिया है। मैंने इन सभी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी ये हालत कर ली है। लेकिन उंगली भी बाहर निकल आई है, पर पांव बचा रहा, अर्थात मेरा अपना व्यक्तित्व जो है वह बचा रहा। मगर तुमने उंगली को ढांकने के चक्कर में तलवे का नाश कर लिया, अर्थात अपने व्यक्तित्व को खत्म कर लिया, या अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता कर लिया। क्या तुम चलोगे कैसे? मीन्स तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाओगे? यहाँ प्रेमचंद जी के भाव हैं यहाँ पर कि तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाओगे। वे समाज के उन व्यक्तियों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं जो दिखावे की संस्कृति में विश्वास करते हैं और जो दिखावा करते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे, यहाँ पर लेकर फिर कहते हैं कि प्रेमचंद से कहते हैं अपने मन ही मन कि मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ और मैं तुम्हारी उंगलियों का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। वे दावा करते हैं कि प्रेमचंद की इस व्यंग मुस्कान में छिपे हुए अर्थ को जान गए हैं, समझ गए हैं और यहाँ पूरे पाठ को पढ़कर जान सकेंगे कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व कैसा था। आप यहाँ पर जो है पूरे पाठ को समझकर आप ये जान सकेंगे कि यहाँ प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व कैसा था। और इस पाठ के द्वारा उन्होंने दिखावे की संस्कृति को पर भी व्यंग किया है। तो बच्चों आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू।